असैसिन प्राइम ने उसी बंदूक से, जो अभी कुछ क्षण पहले दरिया के हाथ में थी, 5 बार ट्रिगर दबाया। 5 सटीक गोलियां। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक ठंडी गणितीय निश्चितता। आवाज गूंजी और तुरंत मर गई। 5 शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरे, जैसे किसी ने अदृश्य धागे काट दिए हों। और फिर सन्नाटा लौट आया, इस बार हमेशा के लिए। दरिया सिंह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया, जैसे खुद गुरुत्वाकर्षण ही उसके खिलाफ हो गया हो। उसके हाथ ठंडी कंक्रीट से टकराए। वो आवाज किसी भी गोली की आवाज से ज्यादा गूंज उठी, जो इससे पहले चली थी। हवा में बारूद, जंग और डर की गंध घुली हुई थी। एक ऐसी जगह जहां चीखों ने अभी अभी समझा था कि उनका कोई जवाब नहीं मिलेगा। कृपया, दरिया ने कहा। उसकी आवाज टूटी, एक ऐसे भय से जिसने उसकी सारी गरिमा छीन ली थी। वो कोई छोटा आदमी नहीं था। दरिया सिंह ने चुनाव खरीदे थे, घोटालों को दफन किया था, कईयों के नाम मिटा दिए थे। वो तय करता था कि कौन उसकी बस्ती में खाना खाएगा और कौन भूखा रहेगा। आज रात वही हस्ती हवा में ऐसे कांप रही थी जैसे कोई मरता हुआ कीड़ा हो। उसकी आवाज, जो उस बस्ती में लोगों की रूह तक को कपा देती थी, अब वो खुद ऐसे कांप रही थी जैसे हर बची कुची इज्जत उससे छीन ली गई हो। मेरा बेटा, वो किसी तरह बोल पाया। उसे कुछ नहीं पता। सब ले लो, मेरी जिंदगी, मेरा साम्राज्य, बस उसे जीने दो। 10 मीटर दूर एक परछाई स्थिर खड़ी रही। असैसिन प्राइम ऐसे खड़ा था जैसे वो खुद अंधेरों से तराशा गया हो। उसका वाइजर काले पत्थर जैसा था, जिसमें सिर्फ कमरे की बुझती हुई चिंगारियां प्रतिबिंबित हो रही थी। उसकी 2 लाल आंखें यांत्रिक भूख से चमक रही थी, शिकारी आंखें जिन्हें कभी संदेह ने नहीं छुआ था। दरिया, असैसिन की आवाज गूंजी, कंकड़ और लोहे की तरह भारी। मुझे लगता है तुम अभी भी इस बदलाव की गंभीरता को कम आंक रहे हो। दरिया की पत्नी, जिसने गोलियों की वो आवाज सुनी थी और जिसने उन 5 लाशों को एक ही पल में गिरते हुए देखा था, लड़खड़ाती हुई रोशनी में आ गई। वो असैसिन प्राइम के कदमों में गिर गई। असैसिन प्राइम एक निर्जीव मूर्ति की तरह खड़ा रहा और उसकी लाल आंखें दरिया पर टिक गई।